लिखेगा, कुछ लिखेगा, उसका पर्सनल नॉलेज कोई मैटर नहीं करता इसमें। हर एक किसी भी ऑफिसर का किसी भी प्रोसीडिंग में कोई पर्सनल मैटर नहीं करता, इसलिए इसको वर्ड को यहाँ से रिमूव किया जाए। और अदरवाइज क्या है, इस बात के लिए तो उनको करना चाहिए ना ये, इसलिए इसमें तरमीम होनी चाहिए कि पर्सनल नॉलेज इन राइटिंग that any dead body is likely to be used by the family members or future. The knowledge should be on record. It should be with the reasoning. It should be in writing. That this is जो आयु है वो लिखे कि उसको ये हुआ है। पर्सनल नॉलेज किसी ऑफिसर्स का किसी इन्वेस्टिगेशन में पर्सनल नॉलेज नहीं होता, इसलिए इन दोनों शब्दों को यहाँ से डिलीट करके जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको और उसमें किया जाए। बस मेरा तो यही कहना है जी इसमें। जिस तरह बताया गया कि द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी बिल 2025-24 में भी जब आया था तब भी चर्चा हुई। भारत सरकार ने वही बिल्कुल ठीक बात है कि क्या कारण है कि इसको वापस करने का काम किया है। राइट टू लाइफ एंड राइट डिग्निटी ऑफ द डेड बॉडी शुड बी मेंटेन। पर इसमें अध्यक्ष महोदय हमारा कहना ये है कि परिवार के सदस्य या कोई भी फैमिली मेंबर जिसकी डेथ हो जाती है किन्हीं कारणों से, एक्सीडेंट से, इंसिडेंट से या कोई मर्डर हो जाता है, मैं ये नहीं समझती कि पर्सनल मेरा मानना है कि कोई शौकिया उसको डेड बॉडी पर सड़क पर रखने का काम करता है। तो इसमें परिवार के सदस्यों से बातचीत करके, क्योंकि इसमें पनिशमेंट का क्लॉज डाला है, पेनल्टी का भी क्लॉज डाला है, कई बार ऐसे ना हो कि एक तो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को खो दे और उसके बाद वो पुलिस वालों के या दूसरों के चक्कर इस बारे में काटता रहे कि उसको पनिशमेंट भी हो गई और पेनल्टी भी लग गई। तो इसके लिए काइंडली इस बिल में जरूर ध्यान रखा जाए। और विशेष तौर से अध्यक्ष जी, आपने कहा था जब बिल इंट्रोड्यूस होंगे तो मिनिस्टर्स थोड़ा सा डिटेल बता दें। पहले भी बिल हुआ था, पास भी हुआ, भारत सरकार में गया, दोबारा वापस आ गया, आज ये फिर से बिल लेकर आए हैं, तो इसमें क्या अमेंडमेंट्स ला रहे हैं या फ्रेश बिल है, या इसकी ऐसे क्या कारण है, आवश्यकता है कि इस बिल को दोबारा से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? आप कुछ कहना चाहें? जी माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी विषय आया है कि ये बिल क्यों लाया गया है, क्योंकि भारत पिनल कोड अभी नए कानूनों के अंदर आया है। ये पहले भी 2024 के अंदर जब पास हुआ था, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के पास गया था पास होने के लिए, तो नए कानून आए हैं और नए कानूनों के अनुसार ये जो आज बिल आया है, ये बिल उसके अनुसार आए, उसको लेकर के वापस हुआ है। इसमें कुछ चेंजिंग हुए हैं नए कानूनों के अनुसार। और जो इसके अतिरिक्त जो धारा 6 में जहां पुलिस अधिकारी सबको अपने कब्जे में लेता है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, व्यक्ति, ये हमारा संविधान व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है, उसकी सुरक्षा करता है। किसी को अधिकार नहीं है हमारे सम्मानित व्यक्ति का, चाहे जब तक वो है, सुरक्षा करना संविधान का दायित्व है, और उसके बाद भी जब तक उसका निपटान नहीं हो जाता। और उसको लेकर के, क्योंकि कई बार देखा भी है, आपके सामने भी कई बातें आती हैं और उसके अंदर रोड जाम होते हैं, और सबको कहीं तो हमने ये भी देखा है कि 20-20 दिन, 25-25 दिन उसका निपटान ही नहीं करता। माननीय अध्यक्ष जी, उसके साथ अन्याय है और उसको लेकर के ये कानून लेकर के आए हैं। और नए कानूनों में जो आपराधिक नए कानून आए हैं उसके तहत इसमें कुछ चेंजिंग हमने किए थे और उसमें लेकर के आए हैं, बाकी और कोई बात नहीं। उस बात का जवाब दिया है इस बात के लिए कि किसी भी ऑफिसर्स का आईओ में किसी भी इन्वेस्टिगेशन में पर्सनल नॉलेज नहीं हुआ करता मुख्यमंत्री जी। सीधी सी बात तो ये है। इसमें वर्ड आपने लिखा कि पर्सनल नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, नथिंग ऑफ द पर्सनल नॉलेज। पर वहाँ पर्सन जो प्रोसीडिंग के हिसाब से उसको लगता होगा और जो उसके बयानों से हो सकता है कि उसने बयान दिए, दैट पार्ट इज करेक्ट। बट सो फar एज पर्सनल नॉलेज ऑफ द आईओ, ये कोई लॉ में ऐसी कोई बात नहीं होती कि जो आदमी इन्वेस्टिगेट करता है उसका कोई एसएचओ है, इंस्पेक्टर है, डीसी, एसपी है, उसका पर्सनल नॉलेज थोड़ा बीच में लिखेगा। किसी प्रोसीडिंग में कोई भी नहीं लिखेगा। ये बात करिए, इसको संशोधन किया जाए। तो अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें,
जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 2 से 18 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉजेज 2 से 18 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि एनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक